वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो थी वो क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इधर या उधर होना, ठीक है। इधर इन द सेंस मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ मूव करेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ मूव करेगी, ठीक है। खैर जो भी बातें थी वो हमने पिछले लेक्चर में पूरी अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर कॉन्जुगेशन, ठीक है, या फिर रेजोनेंस, ठीक है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये सारे एक ही टॉपिक हैं, इनमें कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इनको एक में ही हम कंसिडर करके सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, समझ लेंगे। तो होता क्या है, कॉन्जुगेट सिस्टम कह लो या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट, होता क्या है, मॉलिक्यूल पजेस, जब मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, ठीक है। क्या सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम या फिर मीजोमेरिक सिस्टम। जैसे ये, ठीक है, एग्जाम्पल, ये एक तरीके का कॉन्जुगेट सिस्टम है। जैसे क्योंकि यहाँ पर देखो, अरे यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली सिग्मा पाई सिग्मा यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो और एग्जांपल जो सबसे बेस्ट है वो बेंजीन भी एक तरीके का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। बेंजीन हो गया या फिर बेंजाइल एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, बेंजाइल एल्डिहाइड, ये सब क्या है, एक तरीके के कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो यानी कि कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है, जब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है, या फिर रेजोनेंस सिस्टम कहते हैं। अब इसमें रेजोनेंस जो है वो किस तरीके से होता है, जैसे अगर मैं बेंजीन का एग्जांपल लिख के समझाऊं, ठीक है, तो बेंजीन में जो है वो रेजोनेंस किस तरीके से होता है, तो रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होता है, एक सेकेंड, जैसे बेंजाइल एल्डिहाइड ले लेते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, तो अब ये तो है क्या है, बेंजाइल एल्डिहाइड। अब इसमें रेजोनेंस किस तरीके से होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा
ठीक है, एंड देन पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अगेन जो ये पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी, ठीक है। अगेन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी कुछ वैसी ही बन जाएगी, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल अल्डिहाइड, ठीक है। तो रेजोनेंस किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ, ठीक है। और रेजोनेटिंग हाइब्रिड यानी इन सब का जो हाइब्रिड है, ठीक है, वो किस तरीके से ड्रॉ होगा, वो होगा कुछ इस तरीके से ड्रॉ, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रेजोनेंस कुछ इस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है रेजोनेंस। अब हम कुछ रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि रेजोनेंस होता क्या है। तो वो नोट करना स्टार्ट कर दो, मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होती है, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर हो रही होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इट इज़ एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि रेजोनेंस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। मॉलिक्यूल की क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है, यानी कि रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। तो रेजोनेंस जो है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जनरली जो हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो हमें ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिख रही होती है। और ये जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये 1 से जो 6 हमने बनाई है, ये पूरी की पूरी हाइपोथेटिकल है, ठीक है। ये इमेजिनरी चीज़ है जो हम अगर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं या माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें बेंजीन की ये क्लाउड्स जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के जो क्लाउड है पाई बॉन्ड के, ठीक है, वो ऐसे फैले हुए दिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं दिख रहा होता कि ये बॉन्ड इधर से उछल के उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व नहीं होता हमें रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रही होती है, ठीक है। तो ये है पहली बात तो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होती है वो हाइपोथेटिकल होती है, ठीक है। सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड वो ट्रू स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है होती है वो ऑक्टेट रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली फॉलोज द ऑक्टेट रूल, यानी कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट ही रहेगा, कभी भी पेंटावेलेंट नहीं होगा। नाइट्रोजन भी कभी पेंटावेलेंट नहीं होगा, वो ट्राइवेलेंट ही रहेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन भी कभी टेट्रावेलेंट नहीं होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली फॉलोज ऑक्टेट रूल, तो इस पॉइंट को याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम, दिस शुड डिफर विथ रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि
जो एटम्स है वो सेम रहेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है एक कार्बन एटम उछल के दूसरे कार्बन की साइड चला जाए। हमेशा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ओनली इन रेजोनेंस, एटम की शिफ्टिंग कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो चार्ज की शिफ्टिंग हो रही होगी, यानी कि जो चार्ज है, जैसे एक एटम से दूसरे एटम पर जो चार्ज शिफ्ट हो रहा है, तो हमेशा हाई En पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कंपेयर टू लो En एटम। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है वो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि नेगेटिव चार्ज हाई En एटम पर किस तरीके से शिफ्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल, तो यहाँ पर जैसे ये पाई बॉन्ड जो शिफ्ट होगा, अब दो कंडीशन जनरेट होती है, या तो ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाए, ठीक है, या इस तरीके से शिफ्ट हो जाए, यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन पर आ जाए या फिर ऑक्सीजन पर आ जाए। तो कार्बन पर अगर आएंगे तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाए। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाए, कार्बन पर। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन में से हाई En एटम कौन सा है, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का है, तो नेगेटिव चार्ज किस पर ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पर होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कंपेयर टू दिस। ठीक है, ऐसी कंडीशन कभी भी जनरेट नहीं होगी कि हाई En के एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और लो En के एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, तो हमारा लास्ट पॉइंट ये था। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो हाइब्रिड बन रही है, ठीक है, तो उसमें जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो जितना पास रहेंगे एक दूसरे के, उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा अभी कि ऑपोजिट चार्जेस एटम पर एटम पर नहीं, मॉलिक्यूल में जितना पास होंगे, ट्रेन को निकल जाने दो, एक काम करो पहले। तो मैं ये कह रहा था कि ऑपोजिट चार्जेस जितना एक दूसरे के पास होंगे उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑपोजिट चार्जेस का डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है घटती जाएगी। तो स्टेबिलिटी क्या है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि चार्ज सेपरेशन बढ़ रहा है, और चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम की बढ़ेगी। इसी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और इन अदर कंडीशन इफ़ सेम चार्जेस आर, ठीक है, और अगर सेम चार्जेस एक दूसरे के पास होंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इन केस भी बढ़ेगी और उस स्टेबिलिटी जो होगी वो घटेगी। तो यहाँ पर अब देखो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो सेपरेशन सेम चार्जेस का बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखना। इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। ठीक है, तो अब ज़रा नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस किस किस कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेजोनेंस। हेडिंग डाल दी, अब पहला नंबर लिखो, फर्स्ट नंबर डाल के कॉन्जुगेशन इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कॉन्जुगेशन इन पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें ज़रा देखना कि किस तरीके से, जैसे मैं एग्जांपल बनाऊं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है वो रेजोनेंस किस तरीके से हो रहा होगा, वो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ चला गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है,
और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, अब इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी? सबसे पहले तो कि ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ चला जाए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए। तो जो फर्स्ट यहाँ पर जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी। ठीक है, कि ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए। तो जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी? ठीक है, तो ये होगी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये कौन सी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। अब ज़रा साइकिलिक में भी देख लो, एक एग्जांपल साइकिल का देख लो। साइकिल में इसमें क्या कैसे हो सकता है रेजोनेंस की? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहाँ। ठीक है, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी? ठीक है, ये होगी। अगेन दूसरी सिचुएशन में क्या है कि अगर ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी? ये बनेगी। तो यहाँ पर टोटल ये तीन टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये किसका एग्जांपल था? रेजोनेंस इन पॉजिटिव चार्ज या कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ज़रा एक खुद ट्राई करो, एक इसमें ट्राई कर देखो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ सारे। ठीक है, ट्राई करो। देख रहा है क्वेश्चन? हाँ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ट्राई करो एक बार। हाथ में पेन पेपर लो। जब भी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो अपने हाथ में पेन पेपर लेकर बैठा करो, क्योंकि जब तक हाथ नहीं चलाओगे ऑर्गेनिक में हाथ टाइट नहीं होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में दिमाग चलाने के लिए पहले हाथ चलाना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ सारे और फिर मैच करो, बन रहे हैं सारे सही बनाए नहीं बनाए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, अब सेकंड में ये यहाँ आ गई तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये और ये। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब वापस ये पाई बॉन्ड यहाँ और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो होगी कुछ ये। ठीक है, तो ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। ठीक है,
तो सबने इतनी बनाई है, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी होंगी। ठीक है, ये बनाना सीख लेना क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। जैसे इसमें ध्यान से देखो, जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो जो अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो कहाँ करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। तो इसीलिए इनकी बारीकियाँ हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ चार्ज आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेन पेपर चलाओ और इनकी सारी स्ट्रक्चर्स बना लो। एक बार अगर स्ट्रक्चर्स बना लोगे तो एक बार माइंड में सेट हो जाएगा, तो ये बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखने में बड़ी आसान सी चीज़ लगती है, लेकिन बनाते वक्त बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती है। तो इसलिए पहले बनाओ। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्जुगेशन इन पॉजिटिव चार्ज। अब ज़रा देखते हैं कॉन्जुगेशन इन नेगेटिव चार्ज भी देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज में किस तरीके से कॉन्जुगेशन होता है। तो कॉन्जुगेशन इन नेगेटिव चार्ज, जैसे एग्जांपल देखो, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन किस तरीके से हो रहा होगा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो ये बॉन्ड में जाएगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली और ये हो गई सेकेंड। यहाँ पर ये 2 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेगी। अब ज़रा सेकेंड एग्जांपल देखो अगेन। ठीक है, अब इसकी ज़रा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स देखो कैसे बन सकती है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया है और ये जो पाई बॉन्ड था वो इस कार्बन पर आ गया है। ठीक है, तो ये एक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनी सेकंड। ठीक है, ये कौन सी है, फर्स्ट, ये सेकंड। अब ज़रा थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ बॉन्ड में चला जाए और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ चार्ज पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ज़रा साइकिल में फिर अगेन साइकिल में देखते हैं। सेम एग्जांपल है। ठीक है, सेम तरीका है। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस कैसे हो रहा होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये बॉन्ड में चला जाए और ये इस कार्बन पर आ जाए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी होगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पाई बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाए और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाए। तो अब ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। अब ज़रा चार्ज को देखो, इन सब में चार्ज को देखो। चार्ज जो है इसमें ये अल्टरनेट कार्बन पर घूम रहा है। ठीक है, चार्ज जो होता है वो अल्टरनेट, रेजोनेंस में बेसिकली होता क्या है, चार्ज हो बॉन्ड हो वो कुछ भी हो, अल्टरनेट कार्बन्स पर घूमते रहेंगे। जैसे फर्स्ट वाली एग्जांपल देखो। ठीक है, ये अगर नंबरिंग करूँ मैं कार्बन की, ठीक है, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो, तो थर्ड कार्बन से फर्स्ट कार्बन पर सीधा शिफ्ट हुआ। ठीक है, सेकंड पे स्प्लिट हो गया, सेकंड पे नहीं हुआ। इसको नंबरिंग करूँ, ठीक है, तो यानी कि 5th नंबर पर चार्ज प्रेजेंट है, 5th से 4th पे स्किप कर दिया, 3rd पे आ गया। ठीक है, 3rd को स्किप कर दिया, 1st नंबर कार्बन पे आ गया। यानी कि, और चाहो तो बॉन्ड को देख लो, 1 और 2 पर है। ठीक है, तो सेकेंड वाली स्ट्रक्चर में 4th और 5th पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर 4th और 5th में प्रेजेंट नहीं है, तो बॉन्ड से थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि एक सीक्वेंस सेट नहीं होगा।
ठीक है, तो इसलिए इसको तो रहने दो, चार्ज से ही समझ लो। थर्ड वाले एग्जांपल पे देखो, चार्ज जो है वो अल्टरनेटिवली तीनों कार्बन पर घूम रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस किस तरीके से होता है समझ में आ गया। अब वही एक एग्जांपल खुद ट्राई करो जो पिछली बार किया था, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 माइनस लगा लो, ठीक है, और उसको एक बार ट्राई करो। इसको ट्राई करो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ सारे के सारे, ठीक है। कितने बनेंगे, 4 या 5 या 6, ठीक है। तो ट्राई कर लो। अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, बॉन्ड में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड तो वैसे के वैसे ही हैं, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH2 रह जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड में चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर आ जाएगा और इस पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी सिचुएशन, अब ये यहाँ ये और ये यहाँ, ठीक है, ये हो गई कंडीशन। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस बॉन्ड में चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो अगेन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ चार्ज आएगा ये, ठीक है। अब इसमें फिर आगे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ बॉन्ड में चला जाए और ये पाई बॉन्ड इस पर कार्बन पर शिफ्ट हो जाए। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है। और नेगेटिव चार्ज भी ध्यान से देखो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है। अब पोजीशन कैसे डील करते हैं, पोजीशन के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ग्रुप का जो एडजेसेंट साइड है, ठीक है, वो तो होती है ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, वो होती है ऑर्थो पोजीशन। उसके आगे वाली पोजीशन होती है मेटा और एग्जैक्टली ग्रुप के सामने वाली जो पोजीशन होती है वो होती है पैरा, ठीक है। तो ये पोजीशंस होती है। तो ज़रा चार्ज को देखो, अब ऑर्थो पोजीशन पर है, ठीक है, और पैरा पोजीशन पर है, ठीक है। सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है, मेटा पोजीशन पर चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना और इन्हीं बातों को जानने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए और आगे काम आएगी। यहाँ मैं फालतू बकवास नहीं कर रहा कि इतना छोटी छोटी बातें मैं क्यों इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो अपने काम की हैं, ठीक है। तो अब हमने नेगेटिव चार्ज में देख लिया कॉन्जुगेशन, अब लोन पेयर में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो कॉन्जुगेशन इन लोन पेयर। हेडिंग डाल लेना कॉन्जुगेशन इन लोन पेयर, ठीक है। तो इसका अब एग्जांपल लूँ मैं, तो एनिलीन ले लो, ठीक है। तो ज़रा अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो कैसे होगी। तो यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये
बॉन्ड में चले जाएंगे और ये जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन पर आ जाएगा। पहले एरो बना लिया करो, ठीक है, एरो बनाओ और उसके बाद स्ट्रक्चर बनाओ। तुरंत ऐसे सीधी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश मत किया करो, ठीक है। एरो बना लोगे तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है आखिर, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ NH2 ग्रुप अब इस तरीके से बना हुआ है, तो जिन बॉन्ड्स पे एरो नहीं है वो तो वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। अब एरो को नोटिस करो, ये जो लोन पेयर है वो बॉन्ड में गए, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, भाई नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, ठीक है, भले ही लोन पेयर किए हैं लेकिन खुद के घर से ही तो गए हैं, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन पर आ गए हैं, तो यानी कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन वापस वही कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड में आ गया और ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी नेक्स्ट, वो कैसी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। अब इन पर और इन पर कोई एरो नहीं है तो इनको वैसे के वैसे ही बना दो, ठीक है। अब एरो को नोटिस करो कि ये जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन पे आ रहा है, तो यानी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज था ये बॉन्ड में चला गया है, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, नेक्स्ट में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस बॉन्ड में चला गया एंड ये जो है वो इस कार्बन पर आ गया है, ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चर बन रही है वो कैसी बन रही है, ये बन रही होगी, ठीक है। अब फिर से क्या हो रहा होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड में चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड इनके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ये पाई बॉन्ड वापस से लोन पेयर्स बनकर नाइट्रोजन के पास वापस चले जाएंगे। तो अब इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी वो कितनी बनी, पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, ठीक है। तो ये हो गई डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ लोन पेयर, ठीक है। तो ये तो हो गई लोन पेयर्स के साथ कंडीशन। तो अभी तक हमने 3 कंडीशन देखी है, ठीक है। कंजुगेशन की 3 कंडीशंस देख लिए, पॉजिटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ और लोन पेयर के साथ, ठीक है। अब ज़रा ये बताना है कि रेडिकल के साथ रेजोनेंस हो सकता है क्या, बताओ, ठीक है। कॉन्जुगेशन हो सकता है रेडिकल्स के साथ। रेडिकल्स मैं बता चुका हूँ, रेडिकल्स क्या होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि रेडिकल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। रेडिकल्स का फॉर्मेशन होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से होता है और उनकी सारी कंडीशंस हम देख चुके हैं। तो क्या बताओ भाई कि रेडिकल्स के साथ कंजुगेशन हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो अब ज़रा हेडिंग डाल लो, कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो हेडिंग क्या है, कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। तो सबसे पहला एग्जांपल वही बना लो, ठीक है। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अब ज़रा इसमें स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना कि ये जो बॉन्ड है ये होमोलाइटिक क्लीवेज पे जाएगा, ठीक है। और ये जो सिंगल रेडिकल है ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा। तो अब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है वो होमोलाइटिक क्लीवेज में जा रहा है, याद करो अपना पहला लेक्चर, ठीक है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू यहाँ पर फ्री रेडिकल में कंजुगेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, यहाँ पर देखना ज़रा, इसमें कंजुगेशन करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो रेडिकल है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया और ये भी इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ होमोलाइटिक क्लीवेज में चला जाएगा, ठीक है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी
वो बनेगी, यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया और ये तो वैसा का वैसा था ही सही। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्या एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। कैसे कि ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ, ये वाला जो रेडिकल है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाए और ये जो पाई बॉन्ड है ये भी होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू दो रेडिकल्स में टूट जाए। ठीक है, तो अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, यहाँ रेडिकल है, ठीक है, यहाँ भी रेडिकल है और यहाँ भी रेडिकल है, तो ये बॉन्ड तो टूट के रेडिकल बना है, तो जो नया बॉन्ड बना है वो ये वाला बना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब रेडिकल आ चुका है। ठीक है, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी इस रेडिकल में। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना। अब ज़रा नेक्स्ट एग्जांपल देखो। यहाँ पर क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकती है, क्या बिल्कुल हो सकती है। किस तरीके से कि ये जो रेडिकल है ये इसमें चला जाए और ये भी होमोलाइटिक क्लीवेज में चला जाए, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, ध्यान से देखना। ये रेडिकल कहाँ का प्रेजेंट था, एक तो यहाँ प्रेजेंट था, ये दोनों होमोलाइटिक क्लीवेज में चले गए, तो यानी कि रेडिकल्स कुछ इस तरीके से टूट गए, तो ये एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये रेडिकल वैसा का वैसा रह जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमने रेजोनेंस पढ़ा इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ज़रा हम एक और कंडीशन देख लेते हैं। वैसे ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से देख लो। कॉन्जुगेशन हेडिंग डालो, नहीं कॉन्जुगेशन इन या कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। हेडिंग डालो कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। तो अब ज़रा इसमें तुम खुद ट्राई करना एग्जांपल। ये हो गया, एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लो। ठीक है, एल्डिहाइड में रेजोनेंस कर बताओ। ये वैसे शायद हम कर चुके हैं, लेकिन अगर कर चुके हो तो फटाफट देख लो किस तरीके से है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि हाई एन का एटम है। ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कौन सी बनेगी। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग वैसी की वैसी। ठीक है, जहाँ एरो नहीं है उनको तो वैसा का वैसा ही बना लो। ठीक है, अब ये जो पाई बॉन्ड था ये ऑक्सीजन पर आ गया, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्या। ठीक है, और हाइड्रोजन तो वैसा का वैसा ही है, और ये जो पाई बॉन्ड था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी कि पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। ठीक है, अब ज़रा आगे चलते हैं। और हाँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ से बॉन्ड जो है वो गायब हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, तो जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगी। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, अब उसमें नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड है
वो यहाँ आ जाएगा रिंग में, और ये जो पाई बॉन्ड का नेगेटिव ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो बॉन्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो यहाँ पर टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया अपना कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब चाहो तो एक एग्जांपल और लिख लो। लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लो, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रक्चर आ गई जब हम आगे हायर टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो जो एग्जांपल है वो ये यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रेजोनेंस हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है भाई। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये बॉन्ड में चले जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल भाई, CH2 ये डबल बॉन्ड ये, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, नाइट्रोजन यहाँ पर पेंटावेलेंट नहीं हुआ है, टेट्रावेलेंट ही है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हो सकता है। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। अब एक और एग्जांपल देख लो ज़रा इसमें। यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे भी सिमिलर कंडीशन है कि ये जो लोन पेयर्स है ऑक्सीजन के ये यहाँ शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।